हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से प्रोज के पहले चैप्टर जो द लास्ट लेसन दिया है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं, इस चैप्टर को पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले जा कर के इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें। उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को देखें, समझें, उसके बाद अपनी नोट्स तैयार करें ताकि एग्ज़ाम तक आप लोगों को कोई समस्या न आए। तो आइए आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि वाई डिड फ्रेंड्स नॉट गो टू स्कूल दैट डे। अब आप लोगों को याद होगा कि एक लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है और वह फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो क्यों नहीं जाना चाहता था, आइए इसको देखते हैं कि वाई क्यों डिड फ्रेंच वो जो लड़का था नॉट गो टू स्कूल, गो मीन्स जाना, टू स्कूल दैट डे उस दिन फ्रेंच जो था वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है। तो देखिए, स्कूल फ्रेंच इसलिए नहीं जाना चाहता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका है फ्रेंड्स हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे। पहला तो रीज़न ये था कि फ्रेंड्स हैड स्टार्टेड, वह स्टार्ट किया था, स्कूल जाना शुरू किया था, वेरी लेट, बहुत देर से, फॉर स्कूल ऑन दैट डे, उस दिन पहला वो कारण यह था कि वह स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह स्कूल की टाइम से थोड़ा लेट जो है स्कूल जाने के लिए शुरू किया था। तो इसलिए इसका दिया है कि फ्रेंड्स हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे। फ्रेंच हैड स्टार्टेड, शुरू किया, वेरी लेट, बहुत देर से, फॉर स्कूल के लिए, ऑन दैट डे, उस दिन ये स्कूल जाना थोड़ा देर से शुरू किया। ही हैड आल्सो नॉट लर्नड द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स। और दूसरा रीजन ये था कि ही हैड आल्सो नॉट लर्न मीन्स होता है याद करना, तो उसे याद भी नहीं था, आल्सो मीन्स होता है भी, तो उसे याद भी नहीं था द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, यानी कि जो पार्टिसिपल्स के नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, उसे याद भी नहीं था। और आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़े हैं तो पता है, आप लोगों को पता होगा कि उस दिन यम हैमिल सर जो है पार्टिसिपल पे कुछ रूल, पार्टिसिपल के नियम पूछने वाले थे, तो इसे याद भी नहीं था, इसलिए भी ये स्कूल जाना नहीं चाहता था। एंड और यम हैमिल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल, और यम हैमिल वाज गोइंग, जा रहे थे, टू आस्क, पूछने के लिए, क्वेश्चंस, प्रश्नों को, ऑन पार्टिसिपल पर। और उस दिन यम हैमिल सर कहे थे कि आज जो है आप लोगों से पार्टिसिपल पर प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो इसलिए बच्चा नहीं जाना चाहता था। ही वाज ड्रीड ऑफ यम हैमिल स्कॉल्डिंग, और ही मीन्स वह, वाज मीन्स था ड्रीड, डरा हुआ, ड्रीड मीन्स होता है डरना, आप यम हैमिल सर के स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट, और वह लड़का जो था वह यम हैमिल सर के डांट से भी बहुत डरा हुआ था। उसे इस चीज़ का डर था कि आज हमें डांट भी पड़ने वाली है। देयरफॉर, इसलिए फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल ऑन दैट डे, और यही कारण था। देयरफॉर, इसलिए फ्रेंच जो था डिड नॉट वांट मीन्स होता है चाहना, नहीं चाहता था, टू गो, जाना, टू स्कूल, विद्यालय, ऑन दैट डे, उस दिन, यही कारण था, इसीलिए फ्रेंच जो था उस दिन स्कूल जाना नहीं चाहता था। यानी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर देखा, पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछा था कि फ्रेंच उस दिन स्कूल जाना क्यों नहीं चाहता था, तो हमने इसका आंसर देखा कि फ्रेंच जो है उस दिन स्कूल जाना थोड़ा देर से शुरू किया था, और पार्टिसिपल पर जो प्रश्न पूछे जाने वाले थे यम हैमिल सर के द्वारा, वह उसे याद भी नहीं था, तो वह यम हैमिल सर की डांट जो पड़ने वाली थी उस डांट से बहुत डरा हुआ था, इसलिए उस दिन वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। अब आइए आज की क्लास के सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट साइट्स डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल। अब जब ये फ्रेंच लड़का था, जब स्कूल जा रहा था, तो ये रास्ते में इसे क्या दिखाई देता है। व्हाट मीन्स क्या, साइट मीन्स होता है दृश्य, क्या दृश्य डिड फ्रेंच सी मीन्स देखना, देखा, ऑन हिज वे,
रास्ते पर, अपने रास्ते पर टू स्कूल, स्कूल के रास्ते पर जाते हुए फ्रेंच ने क्या सीन देखा, उसे क्या दृश्य दिखाई दी। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। ऑन हिज वे टू स्कूल, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर, टू स्कूल स्कूल के, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो स्कूल के रास्ते पर फ्रेंच फाउंड, फ्रेंच पाया, फाउंड मीन्स होता है पाना, दैट की द डे वाज वार्म, जब वह स्कूल जा रहा था तो रास्ते में वह पाया कि द डे मीन्स होता है दिन, वाज था, वार्म मीन्स गर्म, दिन बहुत गर्म था, एंड ब्राइट और बहुत चमकीला था, यानी काफ़ी धूप खिली थी और दिन काफ़ी गर्म मौसम था। ये पाया। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, और जो बर्ड्स थी, जो चिड़ियाँ थी, वेयर चर्पिंग, चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना, और चिड़ियाँ चहचहा भी रही थी, एट द एज कोने पर, आप वुड्स जंगलों के, और जंगलों के कोने पर चिड़ियाँ भी चहचहा रही थी, एंड इन द ओपन वुड, और जो ओपन वुड्स, जो खुले, ओपन मीन्स खुले, वुड्स माने जंगल थे, वहाँ पर भी चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। और क्या देखा कि द प्रूसियन सोल्जर्स, जो प्रूसिया के सोल्जर्स थे, सिपाही थे, सोल्जर्स मीन्स होते हैं सिपाही, तो जो प्रूसिया के सिपाही थे, वेयर ड्रिलिंग, और ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास करना, और प्रूसिया के जो सिपाही थे वे अभ्यास कर रहे थे, यानी उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया। पहला तो रास्ते में ये चीज़ देखा कि दिन बहुत गर्म था और काफ़ी चमकीला था, धूप खिली थी, चिड़ियाँ जो थी वो खुले जंगलों में और जंगल के कोने में से चहचहा रही थी, और जो प्रूसियन के सिपाही थे, जो प्रूसियन सोल्जर्स थे, वे अभ्यास कर रहे थे खुले मैदानों में। वेन जब ही पास्ड, वह गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब होता है सभागार, जब वह सभागार से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, तो देयर वाज वहाँ थी, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स थी, ए क्राउड एक भीड़, इन फ्रंट सामने, फ्रंट मीन्स होता है सामने, आप द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है समाचार पत्र जो था, ये समाचार एक तरह से कह लीजिए सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट। तो जैसे ही वह सभागार से गुजरा, टाउन हॉल से गुजरा, तो वह देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड था, यानी कि जो सूचना पट था, सूचना पट के सामने बहुत क्राउड लगी हुई थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब ये सूचना पट जो बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ पर क्या सूचना आती है, क्या होता है ये बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर किस प्रकार से उसका क्या काम था, ये आप लोग चैप्टर से पूरी तरह से जान चुके होंगे। तो जब वह गुजरा टाउन हॉल से, सभागार से, तो वह देखा कि सूचना पट जो था उसके सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। फ्रेंच वंडर्ड, और फ्रेंच को वंडर हुआ, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, फ्रेंच को आश्चर्य हुआ, वाट क्या, द मैटर मामला, कुड भी हो सकता है, और भीड़ को देख करके फ्रेंच को ये आश्चर्य हुआ कि क्या बात हो सकती है, क्यों जो है बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ लगी है, तो बात क्या हो सकती है। बट लेकिन ही डिड नॉट स्टॉप टू रीड इट, बट लेकिन ही डिड नॉट स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है रुकना, टू रीड इट, रीड मीन्स होता है पढ़ना, लेकिन वह पढ़ने के लिए, इस चीज़ को पढ़ने के लिए वहाँ पर रुका नहीं कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा है, बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा था उसको पढ़ने के लिए फ्रेंच वहाँ पर रुका नहीं, वह आगे बढ़ जाता है। तो इतनी चीज़ें उसे जो है कहाँ पर दिखाई देती हैं, स्कूल जाते हुए रास्ते में दिखाई देती हैं। तो हमने ये देखा कि गर्म दिन जो था वो गर्म था, बहुत धूप वाला था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, प्रूसियन के जो सिपाही थे वो अभ्यास कर रहे थे, और जैसे ही वह सभागार से गुजरा तो वह देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी थी। तो इसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या बात हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जो फ्रेंच था वह उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखे हुए चीज़ों को पढ़ने के लिए रुका नहीं, वो आगे बढ़ गया। तो इतनी दृश्य उसे, इतनी सीन उसे दिखाई दी थी जब वो स्कूल जाते समय रास्ते पर था। अब आइए आज के क्वेश्चन 3 पर मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन 3 में क्या बोला है। वाट टेम्पटेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वाट मीन्स क्या, टेम्पटेड, टेम्पटेड मीन्स होता है प्रलोभित करना, ललचाना फ्रेंच को। तो क्या चीज़ थी जो फ्रेंच को ललचा रही थी, प्रलोभित कर रही थी, टू स्टे अवे, दूर रहने के लिए, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें थी
जो फ्रेंच को स्कूल से दूर रखने के लिए प्रलोभित कर रही थी कि वह स्कूल न जाए। कौन सी ऐसी स्कूल में चीज़ें थीं, या कौन सी बाहर वह क्या ऐसा देखा था जो चीज़ें उसको प्रलोभित कर रही थी कि वो स्कूल न जाए। आइए अब देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कि द डे वाज ब्राइट एंड वार्म। जो दिन था, जो डे था, वह ब्राइट था, बहुत चमकीला था, एंड वार्म और गर्म था। दिन बहुत बढ़िया धूप खिली थी, बहुत चमकीला दिन था। और द प्रूसियन सोल्जर्स, और जो प्रूसिया के सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वे आर ड्रिलिंग, वह अभ्यास कर रहे थे, इन द वुड्स, जंगलों में वो अभ्यास कर रहे थे। एक मैदान था जंगल के पास में ही, वहाँ पर प्रूसियन जो सोल्जर्स थे वो अभ्यास कर रहे थे। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, और चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड और यम हैमिल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। अब इतनी चीज़ें तो उसे प्रलोभित कर रही थी कि वो स्कूल न जाए, क्योंकि वो जो दृश्य देख रहा था कि प्रूसियन के सोल्जर्स जो हैं अभ्यास कर रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, तो इतनी चीज़ें तो उसको प्रलोभित कर रही थी कि वो स्कूल ना जाए। और स्कूल में ऐसी क्या चीज़ें थी जो स्कूल से उसको दूर रख रही थी। तो यहाँ पर देखिए जो यम हैमेल है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर मिस हो गई है। यहाँ पर यम हैमेल की स्पेलिंग आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि यम हैमेल की स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो यहाँ से आप यम हैमेल HAMEL रहेगा, यहाँ पर HAFNEL हो गया है, मिसप्रिंट है। तो यहाँ से यम हैमेल आप लोग इसको लिखिएगा। तो यम हैमेल वाज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस, और यम हैमेल जो थे वो वाज मीन्स थे, गोइंग जा रहे थे, टू आस्क पूछने के लिए, क्वेश्चंस प्रश्नों को, ऑन पार्टिसिपल पर वो प्रश्न भी पूछने जा रहे थे। एंड और फ्रेंच हैड नॉट लर्नड एनीथिंग अबाउट इट, और जो फ्रेंच था वो पार्टिसिपल के कोई भी नियम को याद नहीं किया था। फ्रेंच हैड नॉट लर्नड मीन्स याद करना, तो याद नहीं किया था, एनीथिंग कोई भी चीज़, अबाउट इट इसके बारे में, पार्टिसिपल के रूल के बारे में कोई भी चीज़ जो है फ्रेंच याद नहीं किया था। फ्रेंच वाज ड्रीडेड ऑफ हिज स्कॉल्डिंग, और फ्रेंच वाज मीन्स था ड्रीडेड, बहुत डरा हुआ था। ड्रीड मीन्स होता है डरना, बहुत डरा हुआ था। ऑफ हिज स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट, उनकी डांट से, किनकी, यम हैमेल सर के, और यम हैमेल सर की डांट से ये पूरी तरह से डरा हुआ था। ऑल दिस टेम्पटेड फ्रेंच, और ऑल दिस यह सभी टेम्पटेड प्रलोभित करती थी फ्रेंच को, टू स्टे अवे कि वह दूर रह जाए, फ्रॉम स्कूल से। यानी कि एक तो बाहर का जो दृश्य था कि प्रूसिया के सिपाही अभ्यास कर रहे थे, दिन बहुत गर्म था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, ये चीज़ें इसको प्रलोभित कर रहा था। और जब स्कूल के बारे में सोचता तो इसे पता था कि आज यम हैमेल सर हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, और मुझे पार्टिसिपल का पी भी नहीं याद है, पी भी मैं नहीं जानता। तो वो बहुत डरा था कि आज हमको डांट पड़ने वाली है। यही कारण था कि फ्रेंच जो था वह स्कूल से दूर रहना चाहता था। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, यहाँ से इसको देख लेते हैं। What had been put up on bulletin board? What had been put up मीन्स होता है लिखा गया, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वह जो बुलेटिन बोर्ड था यानी सूचना पट था, उस सूचना पट पर क्या पुट किया गया था, क्या डाला गया था, क्या लिखा गया था उस पर। तो आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था, ए वार वाज गोइंग ऑन बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया। ए वार एक युद्ध, वार मीन्स होता है युद्ध, वाज मीन्स था गोइंग ऑन मतलब चालू था, जारी था, बिटवीन बीच में फ्रांस के और प्रूसिया के, यानी उस बुलेटिन बोर्ड पर ये लिखा था कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध जारी है। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, और जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिला है, आप एल्सेज एंड लोरेन, यानी फ्रांस देश का जो 2 जिला है, एल्सेज और लोरेन, यह दोनों जिला हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ प्रूसिया, यह प्रूसिया के हाथ में चला गया है। यानी कि प्रूसिया जो है वो फ्रांस से युद्ध जीत लिया है
और फ्रांस का 2 जिला एल्सेस और लोरेन एक किसके हाथ में चला गया है? प्रूसिया के हाथ में चला गया है। द टीचिंग एंड स्टडिंग, और वहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा, टीचिंग मीन्स पढ़ाया जाना, एंड और स्टडिंग अध्ययन किया जाना, आप फ्रेंच का हैड बीन बैंड, उसको बैन कर दिया गया। यानी कि अब वहाँ पर जो फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी उन दोनों जिलों में, फ्रांस के दोनों जिलों में फ्रांस के, वह अब बैन कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया कि अब यहाँ पर जो है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इन दीज डिस्ट्रिक्ट, इन 2 जिलों में, इन 2 जिलों में अब जो है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। द नोटिस फॉर द सेम हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और द नोटिस सूचना फॉर द सेम, यही सूचना हैड बीन पुट अप डाली गई थी ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर, और सूचना पट पर यही सूचना डाली गई थी, यही सूचना लिखी गई थी। यानी हम लोगों का क्वेश्चन था कि वो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुटअप किया गया था, तो उस पर यही पुटअप किया गया था कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध चल रहा है और प्रूसिया ने युद्ध जीत लिया, और फ्रांस के 2 जिले जो एल्सेज और लोरेन है ये अब प्रूसिया के हाथ में चला गया है। तो फ्रांस के ये 2 जिलों में जो फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, अध्ययन कराया जाता था, अब इस पर बैन हो चुका है। यही सूचना उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी गई थी। अब आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे। व्हाट, क्या, डिड फ्रेंच को वंडर, आश्चर्य हुआ, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, तो फ्रेंच को क्या आश्चर्य हुआ, अबाउट बारे में, किसके, व्हेन जब ही एंटर्ड वह प्रवेश किया, एंटर मीन्स प्रवेश करना, द क्लास कक्षा में, दैट डे उस दिन जब फ्रेंच स्कूल की कक्षा में प्रवेश किया तो उसे क्या आश्चर्य हुआ, कौन सी चीज ऐसी वो क्लास में देखा कि उसे बहुत वंडर हुआ। आइए देख लेते हैं वो क्या देखा था। ऑन दैट डे, उस दिन, देयर वाज नो नॉइज आउटसाइड द क्लास। ऑन दैट डे, उस दिन, देयर वाज, वहाँ थी, नो नॉइज, नॉइज मीन्स होता है शोर, वहाँ पर शोर नहीं थी, आउटसाइड मीन्स बाहर, द क्लास कक्षा के। उस दिन जब स्कूल में गया तो वो जब डेली स्कूल जाता था तो ये पाता था कि स्कूल के बाहर बहुत शोर होता था, लेकिन उस दिन बहुत शांति थी। इसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑन दैट डे, उस दिन वहाँ क्लास के बाहर किसी प्रकार का कोई शोर नहीं था, कोई नॉइज नहीं थी। देन तब ही सा, वह देखा, दैट की यम हैमेल वाज वियरिंग, कि जो यम हैमेल सर थे, वाज वियरिंग, वह पहने हुए थे, वियर मीन्स होता है पहनना, वह पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल, अपने सुंदर ग्रीन कोट, हरे रंग के कोट को, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपने झालरदार शर्ट को, एंड और द लिटल ब्लैक कोट, और अपनी लिटल छोटी ब्लैक काली कोट को वो क्या किए थे, पहने हुए थे। यहाँ पर लिटल ब्लैक कोट यानी कि लिटल ब्लैक कोट आप लोगों का दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि वह अपनी एक छोटी सी काले रंग की हैट पहने हुए थे, यानी कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट तो हो गया। हिज, आप लोग इसको बुक में देख लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर हैट हो, तो यहाँ पर है कि यम हैमेल सर उस दिन अपने खूबसूरत हरे रंग के कोट को पहने थे, अपने फील्ड शर्ट यानी झालरदार शर्ट को पहने थे, एंड और अपनी छोटी सी जो काले रंग की कोट थी उसको पहने हुए थे, और ही और वह पहने थे दिस ड्रेस, ही और वह पहनते दिस ड्रेस, इस पोशाक को, ऑन इंस्पेक्शन, जब कोई इंस्पेक्शन करना होता, निरीक्षण करना होता, तब इसको पहनते इस कपड़े को, एंड या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज या कोई पुरस्कार वितरण का दिन होता तब इस ड्रेस को पहनते, नहीं तो ऐसे कपड़े पहनकर वो कभी क्लास नहीं लेते थे, क्लास में पढ़ाने के लिए ऐसे कपड़े वो पहन के नहीं आते थे। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बता रहे हैं कि ऐसे कपड़े वह केवल 2 ही दिन पहनते थे, या तो कोई इंस्पेक्शन डे होता था, निरीक्षण का दिन होता था तब, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होता था, पुरस्कार वितरण का दिन होता था तब, 2 ही दिन वो ऐसे कपड़े पहन के आते थे। देन तब ही सा, और क्या देखा, देन तब ही सा, वह देखा, द एल्डरली पीपुल, जो एल्डरली मीन्स वृद्ध, बूढ़े,
पीपुल मीन्स लोग थे, सिटिंग ऑन द बैक डेस्क, वो बैक पीछे की डेस्क पर बैठे हुए थे। सिटिंग मीन्स होता है बैठना। और वह देखा कि कुछ वृद्ध लोग जो है पीछे की डेस्क पर बैठे हुए थे। ऑल दीज साइड्स, और यह सभी, ऑल मीन्स सब, दीज माने ए सब जो साइड्स थी, जो दृश्य था, वंडर्ड फ्रेंच, वह फ्रेंच को क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। यही सब चीजें देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। कौन कौन सी अद्भुत चीजें वहां पर देखा, एक तो वहां पर शोर नहीं था, दूसरा यम हैमिल सर ऐसे कपड़े पहने हुए थे उस दिन जिस कपड़े को वो केवल 2 ही दिन पहनते थे, या स्कूल में कोई निरीक्षण का दिन होता था या फिर कोई पुरस्कार वितरण का दिन होता था तब पहनते थे। तो ये चीजें भी उसको बहुत अजीब लगी। और दूसरी चीज वो देखा कि वहाँ गाँव के कुछ वृद्ध लोग जो है आकर के पीछे की डेस्क पे बैठे थे। ये सब चीजें देख करके वो बहुत आश्चर्य में हो जाता है। अब आइए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। व्हाट यूजुअल नॉइजेज कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट व्हेन द स्कूल बिगेन। अब व्हाट यूजुअल, व्हाट मीन्स क्या, जो यूजुअल माने सामान्य, जो यूजुअल साधारण नॉइजेज शोर थे, कुड बी हर्ड जिनको सुना जा सकता था, हर्ड मीन्स होता है सुनना, सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क, व्हेन जब द स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, यानी कि जब स्कूल शुरू होता था तो कौन सी ऐसी सामान्य शोर थी जिसको सड़क से, बाहर सड़क से सुना जा सकता था। या तो हाउ वाज द सीन, हाउ कैसी, वाज मीन्स थी, द सीन दृश्य, इन द स्कूल स्कूल में, इन द मॉर्निंग सुबह, ऑफ द लास्ट लेसन उस आखिरी लेसन के अध्याय के, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डे जो कि डिफरेंट थी, अलग थी, फ्रॉम दैट ऑन अदर डे दूसरे दिनों से, यानी दूसरे जो दिन थे उन दूसरे दिनों से अलग वो जो लास्ट लेसन की मॉर्निंग थी। तो लास्ट लेसन की जो मॉर्निंग थी वह सीन उस दिन कैसी थी, यानी यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि पहला तो क्वेश्चन हमसे ये है कि व्हाट यूजुअल नॉइज, क्या सामान्य शोर था जिसको सड़क से सुना जा सकता था जब स्कूल स्टार्ट होता था, शुरू होता था। और दूसरा है कि हाउ वाज द सीन, दृश्य कैसी थी, इन द स्कूल स्कूल में, इन द मॉर्निंग सुबह, किस सुबह, ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के, डिफरेंट माने अलग, फ्रॉम दैट ऑन अदर डे दूसरे दिन से अलग उस दिन की जो मॉर्निंग थी वह कैसे डिफरेंट थी। तो आइए इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इसमें क्या है। यूजुअली सामान्य रूप से, व्हेन जब स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू होता है, बिगन मीन्स होता है शुरू होना, तो सामान्य रूप से जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो देयर वाज वहाँ होती थी, ए ग्रेट, ग्रेट माने बड़ी, बसल, बसल मीन्स होता है शोरगुल, तो वहाँ बहुत शोरगुल होता था। सामान्य रूप से जब डेली स्कूल स्टार्ट होता था तो वहाँ पर बहुत बड़ी बसल होती थी, हल्ला गुल्ला होता था, विच जिसको कुड बी हर्ड सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट सड़क में, जिसको बाहर सड़क से सुना जा सकता था। देयर वुड बी नॉइज, और वहाँ पर जो नॉइज था, जो शोर था, आप ओपनिंग खोलने का, एंड क्लोजिंग और बंद करने का, आप डेस्क के, और यह शोर जो होता था वह डेस्क के खोलने और डेस्क के बंद करने का होता था। एंड और द लेसन्स रिपीटेड इन ए लाउड नॉइज, और जो बच्चे होते थे अपने लेसन को, अपने अध्याय को जो रिपीट करते थे, दोहराते थे, इन द लाउड वॉइस है, जो बच्चे होते थे वो अपने लेसन को रिपीट करते थे, दोहराते थे, इन ए लाउड, लाउड मीन्स होता है तेज, वॉइस मीन्स आवाज़, और जो बच्चे थे वो अपने लेसन को बहुत तेज आवाज़ में दोहराते थे, इसका भी शोर होता था। बट लेकिन ऑन दैट पार्टिकुलर डे, लेकिन उस पार्टिकुलर विशेष दिन, इट वाज ऑल, यह सब था, वेरी क्वाइट, बहुत शांत, क्वाइट मीन्स होता है शांत, लेकिन उस विशेष दिन की, जिस दिन यम हैमिल सर का आखिरी क्लास था तो सभी चीज़ें एकदम शांत थीं। इट वाज, यह था, एज, जैसे, क्वाइट, इतना शांत था कि एज संडे मॉर्निंग, ऐसा लगता हो कि जैसे रविवार की सुबह हो, स्कूल पूरी तरह से बंद होता है तो किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं होता, तो उस दिन
जिस दिन एम हेमेल सर का लास्ट क्लास था, आखिरी लेसन था फ्रेंच भाषा का, तो ऐसा लग रहा था कि आज संडे की मॉर्निंग हो, इतनी शांति स्कूल में थी। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है। वाई वेयर सम एल्डरली पर्सन ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस दैट डे। अब देखिए वाई वेयर, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स थे सम एल्डरली पर्सन, एल्डरली मीन्स होता है वृद्ध, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, तो क्यों कुछ वृद्ध व्यक्ति थे, ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाइंग मतलब ग्रहण किए थे द बैक बेंचेज दैट डे, उस दिन बैक बेंचेस पीछे वाली बेंच को, यानी कि क्या कारण था या क्यों कुछ वृद्ध व्यक्ति पीछे वाली बेंच को उस दिन क्यों ग्रहण किए थे, यानी पीछे वाली बेंच पर उस दिन क्यों बैठे थे, क्या कारण था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेज एंड लोरेन, जो फ्रेंच का जिला था, डिस्ट्रिक्ट था एल्सेज और लोरेन, ए हैड फॉलेन जा चुका था इनटू द हैंड्स, किसके हाथों में, ऑफ प्रूसियंस, प्रूसियन के, यानी कि जो फ्रेंच का 2 जिला एल्सेज और लोरेन था, अब जब फ्रेंच युद्ध में हार गया और प्रूसिया जीत गया तो प्रूसिया के हाथ में चला गया। द स्टडिंग एंड टीचिंग, और वहाँ पर जो स्टडिंग अध्ययन कराना एंड और टीचिंग पढ़ाना था आप फ्रेंच भाषा को, वो हैड बीन बैंड देयर, वहाँ पर बैन कर दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, यानी अब जिला उसके अधीन हो गया तो उसके अनुसार वहाँ पर पढ़ाई होगी, वो जो भाषा कहेगा पढ़ाने के लिए वहाँ उस भाषा को पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। और यम हेमेल वाज ए टीचर, और यम हेमेल जो थे वाज मीन्स थे ए टीचर, एक अध्यापक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के, और जो उस स्कूल में यम हेमेल सर थे वो फ्रेंच भाषा के टीचर थे। और जब फ्रेंच भाषा पढ़ाना उस दिन मतलब ये बैन कर दिया गया कि अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब प्रूसिया जो है जिस भाषा को कहेगी वह भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब ये 2 जिला प्रूसिया के अधीन हो गया है, तो यम हेमेल सर का आखिरी क्लास हो था। ही हैड बीन टीचिंग, और ही हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल, और यह इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 ईयर्स 40 वर्षों से। और यम हेमेल जो थे वह फ्रेंच भाषा को इस स्कूल में पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वाज लिविंग, वह छोड़ने वाले थे, लीव मीन्स होता है छोड़ना, वह छोड़ने वाले थे, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही वह वाज मीन्स थे, लिविंग छोड़ने वाले थे, द स्कूल स्कूल को, फॉर गुड भलाई के लिए, यानी उनके लिए अच्छा होता कि वो अगले दिन स्कूल को छोड़ने वाले थे अपनी भलाई के लिए। देयर फोर इसलिए, ही ओल्ड मैन कि देयर फोर इसलिए, द ओल्ड मैन जो बूढ़े व्यक्ति थे गांव के वृद्ध व्यक्ति थे, वेयर सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेज पीछे वाली बेंच पर। इट वॉज दियर वे, और इट वॉज यह था, दियर वे उनका तरीका, आप थैंकिंग धन्यवाद देने का, यम हेमेल सर को फॉर हिज फेथफुल सर्विस